हेलो। जय हिंद दोस्तों। तो मेरा नाम हुआ भूषण प्रसाद। तो आइए आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिस जिसे अगर आप अपने लाइफ में, डेली लाइफ में अगर इसे आप लागू कर लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ एक हफ्ता, एक महीना पहुँचते पहुँचते आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो ये चीज़ें जानते सभी कोई हैं लेकिन इसे लागू नहीं कर पाते हैं। लेकिन आइए आज हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक, हम आपको 3 4 टॉपिक आपको कवर कराएंगे, जिसे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी लाइफ में ज़रूर चेंजेस आएगी, मतलब आएगी। ठीक है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है लाइफ चेंजिंग, कुछ हैबिट्स जो हमें अपने लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए। तो इसके बारे में हमें आप लोगों के समक्ष हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा मेन जो रोल प्ले होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है, और शेड्यूलिंग वगैरह, अपने समय को समय प्रबंधन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और साथ में प्लानिंग। तो प्लानिंग और समय प्रबंधन, ये दोनों चीज़ों पे हम लोग आइए तुरंत इस पे एक डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टॉपिक बाय टॉपिक फ्रेंड्स। और आप लोगों से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने देर भी आप वीडियो को देखें, अब चीज़ों को नोट डाउन करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। चीज़ों को ध्यान से सुने और समझे इसे। बाद में जो आपको समझ आएगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना पॉइंट बनाएं कि आपको क्या समझ में आया, आपको क्या करना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग उसको तैयार करें। तो लास्ट तक देखिए और चीज़ों को जैसा कि दोस्तों हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं टाइम मैनेज करने के लिए, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी प्रयास हम लोग करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे जीवन में लागू नहीं हो पाती। हम लोग चीज़ें तो बहुत कुछ जानते हैं। तो आइए हम लोग इन चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फटाफट, बिना समय गंवाए हुए। तो जैसे हमारा दिन क्यों खराब होता है ये आप लोग जानते हैं? क्योंकि हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। हमें एक दिन पहले ही, 1 डे बिफोर, हमें सोने से पहले अगले दिन के बारे में कुछ ना कुछ मेजर पॉइंट्स हमें रिशेड्यूल करना चाहिए, हमें प्लानिंग करना चाहिए, जिसमें से समय प्रबंधन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और प्लानिंग। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारा दिन खराब होने से हम लोग अपना कैसे बचा सकते हैं, कैसे इसको सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, समय को हम लोग अलॉट कर सकते हैं। अलॉटमेंट समय को हम लोग बांध सकते हैं कि आप किस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको, आपका क्लास कितना बजे छुट्टी होता है, या फिर एक अलग प्रोफेशन में है, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक मार्केटर हैं, या फिर आपका अलग अलग कुछ भी प्रोफेशन हो सकता है, आप किसी भी फील्ड सेक्टर से आप हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या चीज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समय बांधना पड़ेगा, आपको टाइम अलॉट करना ही पड़ेगा। उसके बाद में फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं, आप खाना पीना, खेलना, घूमना, पढ़ना लिखना, एंटरटेनमेंट, सबके लिए आपको टाइम बनाना ही पड़ेगा। खासकर उन चीज़ों को जो आपको, जैसे आप सोने जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिग्रेट होती है कि आप पूरा दिन, आप 24 घंटा, आपने 12 घंटा टोटल आपने वेस्ट कर डाला, ऐसे आप लोगों को लगता है। या तो फिर कोई चीज़ आपने किया तो भी वो वैल्यूएबल नहीं रही, यानी कि वो कोई फायदे की चीज़ आपने नहीं की। तो इसीलिए हमें सभी चीज़ों को, मेजरली खास चीज़ों को, अपना वर्क फ्लो क्या रहेगा, हमको दिन में क्या क्या करना है, इन चीज़ों को हम लोगों को सूची बनाना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल आप पॉइंट टू पॉइंट ये बना सकते हैं कि मुझे वो 4 सब्जेक्ट पढ़नी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हमको कवर करना है क्लास के बाद में। या फिर अगर आप किसी अन्य प्रोफेशन में हैं तो आप कुछ साइड स्किल्स आप डेवलप कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अपने आप को प्रेशराइज मत कीजिए, प्रेशराइज बिल्कुल मत कीजिए। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए कि धीरे धीरे प्रयास कीजिए इसे अपने जीवन शैली में लाने के लिए, क्योंकि एक दिन में कुछ संभव नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर संभव होता है। इजंट इट? सही है।
तो हमें धीरे धीरे प्रयास करना है। यानी कि मान लिया आप पूरे दिन में 10 टॉपिक्स, 10 ऐसे आप टास्क बनाए जिसमें से आप 9 ही कर पाए, 7 ही कर पाए, लेकिन आप कंपेयर कीजिए जब आप प्लानिंग नहीं करते थे उस समय आप कितना टास्क कर पाते थे। अगर आप 10 टास्क बनाए हैं उसमें से आप 5 भी टास्क कर पा रहे हैं तो वो बेटर है जो आप टास्क नहीं बनाते उस समय की अपेक्षा। ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ चेंज करते हैं तो आपको करना चाहते हैं तो आपको अपने अगले दिन की प्लानिंग करनी ही होगी, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हो। ठीक है। खासकर ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है, और खासकर वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, क्योंकि कंपटीशन जो प्रिपरेशन करते हैं खासकर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपटीशन के लिए जो प्रिपरेशन जो कंपटीटर होते हैं वो लोग अपने सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देने से सब कुछ नहीं होता है। हमें ऑल ओवर हमें सभी दृष्टिकोण से हमें चलना पड़ेगा। तो हमें अपनी हेल्थ को भी ध्यान देना चाहिए। जैसे आप कोई भी चीज़ लर्निंग करते हैं, आपको खासकर स्क्रीन टाइमिंग आपको कम करना है, कम से कम समय आपको स्क्रीन देखना है, क्योंकि आजकल बच्चे जितने होते हैं वो काफ़ी लगातार घंटों घंटे स्क्रीन ताकते रहते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां बच्चों में, बहुत सारे आँख में बहुत सारे डिफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो स्क्रीन टाइमिंग को आप लोगों को कम करना है। स्क्रीन टाइमिंग 20 से 25 मिनट, आपका मैक्सिमम आप 30 मिनट तक स्क्रीन टाइमिंग रख सकते हैं। तो आज इन टॉपिक्स में हम लोग सबसे मेन जो चीज़ आप लोगों को सीखना है, आप लोगों को 2 चीज़ें याद रखनी है अपने जीवन को बदलने के लिए। और सबसे पहला है कि आप लोगों को प्लानिंग करना है। प्लानिंग करना है नेक्स्ट डे के लिए, सोने से पहले नेक्स्ट डे के लिए आप लोगों को प्लानिंग करना है। और टाइम मैनेजमेंट, अगर कोई टास्क नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को टास्क प्रिपेयर करना है कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ करना है, तभी चीज़ें व्यवस्थित हो पाएगी। तभी आपकी आपकी जो ब्रेन है वो फंक्शन कर पाएगी सही से, आपके माइंड में रहेगी कि मुझे ये करना है। अदरवाइज विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच गाइज। तो हम लोग अगले टॉपिक्स में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।